लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई में उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई कावेरी जल विवाद पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक और दो अर्थी टिप्पणी के बाद दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई है। इस मामले में सत्तारूढ़ टीवी के सरकार और कई राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि महिला संगठनों ने भी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर डीएमके ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिरासत में लिए जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और अब इस पूरे विवाद की अगली लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 19 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इससे मंत्रिमंडल की संख्या पूर्ण क्षमता के करीब पहुंच गई है। पहली बार पिछले 30 साल में मंत्रिमंडल में ब्राह्मण समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कई विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज हैं। कुछ ने इस्तीफे की धमकी दी है और एक विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया है। नाराज विधायकों की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को मौका नहीं मिल सकता, लेकिन आगे अवसर दिए जाएंगे। पार्टी ने जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह विस्तार किया है। आंध्र प्रदेश में नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने कहा है कि अमरावती के लिए प्रस्तावित रेल लाइन और इनर रिंग रोड परियोजनाओं के लिए ज्यादातर किसान लैंड पूलिंग स्कीम का समर्थन कर रहे हैं। गुंटूर कलेक्टोरेट में किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि तड़ीकोंडा और मोथादका गांव में किसानों ने इस योजना के पक्ष में सहमति जताई है। इनमें वापसी योग्य आवासीय और व्यावसायिक भूखंड मिलने का प्रावधान है। वहीं कंथेरू गांव के किसानों ने आगे चर्चा की मांग की है। मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों की राय के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने तेलंगाना के जिलों में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए नई जिला क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी बनाई है। पूर्व सचिव टी शेष नारायण को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी मैदानों, पिचों और प्रैक्टिस सुविधाओं के उन्नयन पर काम करेगी, जिससे जिले स्तर पर खेल सुविधाओं में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर खिलाड़ी विकास को बढ़ावा मिलेगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का लक्ष्य पारदर्शी और टिकाऊ तरीके से पूरे राज्य में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है। तेलंगाना में रात भर भारी बारिश हुई। कामारेड्डी में सबसे ज्यादा 182.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हैदराबाद में सरूर नगर में 113 मिलीमीटर बारिश हुई, जो शहर में सबसे अधिक है। अलकापुरी में 109.5 और एलबी नगर में 95.8 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में जल भराव हो गया। आपदा राहत टीमें राजेंद्र नगर, मसाब टैंक और अट्टापुर जैसे जगहों पर पानी निकालने में जुटी है। कुछ इलाकों में बिजली भी घंटों तक गुल रही। उधर केरल में लगातार बारिश और बाढ़ के बीच राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक विवाद भी गहरा गया है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के दौरान हेलीकॉप्टर यात्रा और दोपहर के भोजन को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहत कार्य के बीच भोजन करने को राजनीतिक मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सबसे अधिक प्रभावित पथानमथिट्टा जिले के रन्नी कस्बे में ओणम से पहले रहने वाली चहल पहल अब सन्नाटे में बदल गई है। बाजारों में कारोबार ठप है, कई दुकानें बंद हैं और लोग बाढ़ के नुकसान से उबरने की कोशिश में जुटे हैं। प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने में लगा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी है। पुडुचेरी में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 15 नगर निकायों के इंजीनियरों और अधिकारियों के लिए 2 दिन की क्षमता विकास कार्यशाला हुई। इस प्रशिक्षण का मकसद जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे और परियोजना क्रियान्वयन से जुड़े तकनीकी कौशल को मजबूत करना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।